जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करेंगे और आपको मैथ जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपका जो बैच का नाम रखा गया स्टूडेंट बैच रखा गया, उसमें आपको पूरी मतलब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सब वीडियो मिलेगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होंगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और 8 लेसन हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले उसको केयर करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे लो होता है उसके बाद हम लोग उसको ध्यान देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो लेसन होगा उसको हम सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देते हुए चलेंगे। और मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपका पेपर हाफ ईयरली का एनुअल का बीत चुका होगा। आप कक्षा 9 से 10 में प्रवेश कर गए हैं और कोशिश करिए कि धीरे धीरे पढ़ाई का अपनी गति को लाइए। कहा जाता है कि विद्यार्थी के पास वह शक्ति होती है जो कि किसी युवा में, किसी व्यक्ति में उतना शक्ति नहीं होती है। यदि आप अपने शक्ति को पहचान गए तो सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप अपने शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने शक्ति को पहचानिए और समझिए कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, मैं किस लिए क्या करूँगा, अपने करियर में चलकर मुझे क्या बनना है। ये सारी चीज़ें आप सोचिए और समझिए। और उसी के साथ साथ आप कक्षा 10 में प्रवेश कर चुके हैं और मैं बधाई देता हूँ कि आप कक्षा 10 में आ चुके हैं और पढ़ाई धीरे धीरे मन लगा करिए। ठीक है, हम लोग के पास त्रिकोणमिति में आपका स्टूडेंट बैच यहाँ पर लिखा गया है, आपको प्लेलिस्ट में भी वहाँ पर मिलेगा। मैथ का अलग, साइंस का अलग, सब मिलेगा अलग अलग। तो यहाँ पर मैं बात करता स्टूडेंट बैच में, तो आपको मैथ में त्रिकोणमिति से हिसाब से बताया रहा। सबसे पहले कहेंगे कि यहाँ पर हमको फार्मूला ज्ञात करवाइए। मैं फार्मूला ही बता देता हूँ सबसे पहले। 8.1 में मतलब प्रश्नावली देखा जाए तो प्रश्नावली में हमने 2 पार्ट पढ़ लिया, 2 भाग पढ़ लिया है। प्रश्नावली में 2 भाग पढ़ी हुई है, वहाँ पर जाएंगे तो मिलेगा प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। इसको 3 भाग में 8.1 कंप्लीट हो रहा है। आज भाग सी होगा हम लोग के पास, इसको हम लोग पार्ट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर इसमें हमको जो फार्मूले की जो बात किया जाए, समझने की जो बात की जाती है, सबसे अधिक जो होती है त्रिकोणमिति का जो एवरेज होता है पेपर में अच्छा खासा रहता है। तो पेपर में यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो डायग्राम है इस तरह का होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो देखिए डायग्राम की मैं बात करता तो यहाँ पे ABC की बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री की बात करते, इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर हम किसी के न्यून कोण के बारे में बताए जो कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, मतलब कि मुझे कोई कहा लिखने के लिए तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की बात करता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करता हूँ, प्रमेय की लिख लेना यहाँ पर। यदि पाइथागोरस प्रमेय में देखा जाए तो इसका सूत्र यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार में प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। इसीलिए ये आपके पास कर्ण होता है, ये आपके पास क्या होता है लंब होता है, ये आपके पास क्या होता है आधार होता है। इसी को हम लोग इसी के नाम से जानते रहते हैं, जिसे हम लोग बताया था कि इसी को लाल बटे कक्का के हिसाब से पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का के अनुसार ही पढ़ते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का के अनुसार पढ़ते हैं। एक और नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसमें पढ़ सकते हैं। चलो जान लो, लाल बटे कक्का पर हिसाब पढ़ो, वो CBSE बोर्ड का पाठ है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। क्या बोलेंगे? सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तौल। तो इसी तरह का लाल बटे कक्का का है। लाल बटे कक्का जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाल बटे कक्का सोना चांदी तौल की बात कर सकते हैं।
सोना का मतलब देखो यस से कितने नाम बनती है, देखो हम ध्यान देना, यस से साइन थीटा की बात किया जाता है, यस से कोसेक थीटा की बात किया जाता है, यस से किसकी कोसेक थीटा की बात किया जाता है। देखो कॉस के कितने लोग की बात किया, 2 लोग की बात करता है। कौन कौन होता है, हम बोलेंगे कि कॉस थीटा होता है एक उल्टा लिख दिए, इसका सेक थीटा होगा, सॉरी सेक थीटा, यहाँ पर कोसेक होगा, यहाँ पर कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये ठीक इधर टेन थीटा हो जाएगा। इसी का एक पार्ट और होगा, टेन हो गया कॉट, देखो कॉट, सी से कॉट, सी से कॉस, सी से कोसेक, 3 पार्ट कोसेक का बन रहा है। साइन का 2 पार्ट बनता है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई पूछेगा तो कहना यस यस सी टी, यस सी टी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का को बोलेंगे कि किसकी बात करते हैं, यस सी टी से, यस सी टी, यस यस है ना, सी टी, सी टी क्या बोलेंगे, यस सी टी, अपने लाल बटे कक्का जो है यस सी टी, या सोना चांदी तौल, यस सी टी बोल सकते हो, या सोना चांदी तौल। यस से क्या होता है साइन, यस से क्या होता है सेक, सी से क्या होता है कॉट, सी से क्या होता है कॉस, आई कॉट है कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, टी से क्या होता है टेन, टेन का अकेला होता है लेकिन बीच वाला सबका बात करता है। ठीक है, तो हम लोग को बात क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेना। और इसी पर हम लोग को फार्मूले पर बात किया जाता है, इसी पर क्या कहता है बात करते रहते हैं, जिससे कि हम लोग के पास जो सवाल दी जाती है उसी को हम लोग समझते रहते हैं। इस तरह की पोजीशन को हमको यहाँ पढ़ना होता है। चलिए आप अपने क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान दिया होगा इस चीज़ को, सारी चीज़ें की वैल्यू को। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, एनसीईआरटी बेस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं सारी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, आप उससे आप बुक से पढ़ सकते हैं। आपके पास मैं क्वेश्चन 9 लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग के पास है, त्रिभुज ABC जो दिया गया और जिसका B समकोण हो, B क्या बोला गया समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 हो, मतलब कि एक त्रिभुज बनाओ लेकिन उसके पहले ही बोल दिया कि tan A बराबर 1/√3 बोल दिया गया। tan A बराबर कितना बोला गया है कि 1/√3 है, लेकिन B त्रिभुज बनाकर इसको हल करने के लिए बोला गया, त्रिभुज बनाकर इसको बोला गया कि हल करो। अब B को पहले से बोल दिया क्या है समकोण, B क्या है समकोण है 90 डिग्री, B क्या है 90 डिग्री है। A क्या है मेरे पास, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या चीज़ की बात करता है। अब यहाँ पर मुझे किसकी पहली वैल्यू, दोनों में से A B C सब बहुत कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने C लिख लेते हैं, वहाँ पर है तो यहाँ पर C लिख लेते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताते चलना। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखा जाए तो हमने इधर इस साइड में लिख लिया लाल बटे कक्का, तुम लोग को याद रखने के लिए, क्योंकि इसी पर हम लोग काम करेंगे। देखो टेन थीटा की बात किया, टेन थीटा में देखो क्या दिया गया है, तो लंब बटे के आधार, लंब क्या है 1 है, आधार क्या है √3 है, लंब बटे के आधार, यही बात बोला गया ना, लंब बटे के आधार, यही बात तो टेन में बोला जाता है, लेकिन इसका मैंने उल्टा लिखा हूँ, उसको मैंने सीधा कर लेता हूँ। पहले ये यहाँ पर लिखो और C यहाँ पर, क्योंकि एक जिसकी वैल्यू दी जाएगी, जैसे A की बात में वही न्यून कोण होता है, जिसकी वैल्यू दी जाएगी वही क्या होगा मेरे पास न्यून कोण होता है, वही क्या होता है न्यून कोण होता है, जिससे कि हमको ये पता चला कि 1/√3 जो दिया गया किसकी वैल्यू दी गई, टेन किसकी वैल्यू दी गई बताइए आप, तो कहेंगे tan 30 अंश का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया tan 30 अंश का मान। पाइथागोरस प्रमेय पर देखते हैं, जिसको हम लगाते हैं किस तरह का लगता है, देखो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय में किस तरह का सवाल लगता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय में मैं बात करूँ तो कर्ण का स्क्वायर में मैं बताया था, प्लस बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का, इस तरह के मुझे बात करना है।
इसी सूत्र पर लगेगा क्या? हाँ, इसी सूत्र पर लगेगा। थोड़ा सा आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, घबराना दम नहीं, हिम्मत से काम लेना है। देखो मेरे पास यदि मैं पाइथागोरस की बात करता हूँ तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी? कुछ नहीं दी, क्या मानेंगे? ए और सी। ए सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब लंब कितना दिया गया? 1 दिया गया। लंब में देखो ए दिया, लंबा है, 1 का स्क्वायर दिया गया, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिए गए? ए बी की वैल्यू कितनी? √3 दी गई। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई? √3 दी गई। ए सी की जो दिया गया का होल स्क्वायर बराबर 1 कम 1 प्लस इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में अंडर रूट गुणा करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। देखो कई तरीके से लगाया जा सकता है इसको, हम लोग अंडर रूट, देखो समझ लो, √3 आया है तो कोई बहुत लोग कहता है कि अंडर रूट दिए तो अंडर रूट को गुणा ऐसे कर लो, अंडर रूट में अंडर रूट को कर दो, 3 3 9, तो 9 का वर्गमूल कितना? 3 होता है। हम कहते ठीक है ऐसे भी कर लो, या √3 दे दिया गया, दोनों सेम है, हमने 3 लिख लिया। हम क्या लिख लेंगे? सेम है तो क्या लिख देंगे? अंडर रूट में अंडर रूट दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे? उसका नंबर 1 थे, निकाल के लिख देंगे। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इस तरह की बात तुम हमको क्लियर करते हुए चलना। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है कि हमारे पास जो दिया गया है कि ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का जो होल स्क्वायर बराबर 3 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 4 होगा कि नहीं होगा? तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? ए सी बराबर बताओ 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ए सी की जो वैल्यू की यदि बात किया जाए तो 2 हो गई। अच्छा ए सी की वैल्यू 2 निकल गई? हाँ, ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 निकल गई। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं दूसरे की, मैं बात कर लेता हूँ दोनों की मैं लिखने के बाद ही, क्योंकि सब में तो अलग अलग वैल्यू पूछा गया है ना, सबका हमको वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। एक और डायग्राम हम बनाते हैं, एक और डायग्राम बनेगा, लेकिन हमारे पास बी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। अब ए का जगह सी का, तो सी का जगह ए कर दो। ए किया मैंने नहीं किया, देखो ए यहाँ पर, सी वहाँ पर हो गया। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी दी गई? ए और बी की, सॉरी ये तो सेम हो गया, वही बात आ गया ना, इसको यहाँ पर बी यहाँ पर कर दो। सो भाई ए यहाँ पर करो, यहाँ पर सी कर दो। देखो यहाँ पर ए होगी, यहाँ पर सी की बात किए गए करते हैं। अब ए और बी की वैल्यू कितनी? ए और बी की वैल्यू √3 निकालना है, नहीं है, बस यहाँ पर लिख दो √3 है। अब तुम्हारे पास बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी और सी की वैल्यू कितनी? 1 है, 1 रख दो। ए और सी की वैल्यू कितनी? 2 है, 2 रख दो। रख दिया कि नहीं रख दिया? 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी लगेगा, नहीं अंतर नहीं लगेगा। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या पहला। देखो प्रश्न संख्या पहला क्या बोला गया है, क्या क्या चीज बोला गया है? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए बोला गया, साइन ए कॉस सी, यहाँ पर इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ए हमारे पास प्रश्न दिया गया। अब बताओ साइन ए का मान क्या होगा? तो कहोगे भैया हम लोग को तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, पहले लिख कर तो दिखाइए। हम कहीं वो बात तुम्हारे ले सकते, चलो लिखते हैं। अब देखो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने तुम्हारा चलो पहले मैं लिखता हूँ साइन ए का मान निकालता हूँ, फिर उसके बाद मैंने कॉस ए का मान निकालता हूँ, फिर साइन सी का मान निकालता हूँ, फिर कॉस सी का मान निकालता हूँ। आओ अब तुम्हारे पास वैल्यू निकल जाएगी, तुमको रखने में दिक्कत नहीं होगा। साइन में क्या होता है? तो कहोगे लंब बटे के कड़। क्या लिखोगे? लंब बटे के कड़। क्या लिखोगे? कहोगे लंब बटे के कड़ लिखोगे, लंब बटे के कड़ लिखोगे। फिर क्या है? कास की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहोगे कास का आधार बटे कड़, आधार बटे के कड़। यहाँ भी लिख दिया आधार बटे के कड़ लिख दिया। क्या लिख दिया? आधार बटे के कड़ लिख दिया। इसका भी क्या वही लिखेगा? हाँ वही चीज को लंब बटे के कड़ लिख लो, और यहाँ भी क्या लिख दो? आधार बटे के कड़ लिख दो।
देखो यहाँ पर हमारे पास साइन में क्या, साइन की एक ही बात का न्यून कोण कौन है, यही वाला है। तो लंब बटे कर 1/2 आया कि नहीं है, तो कहोगे 1/2, सही बात है, 1/2 तो दिया ही है, 1/2 मैंने 2 लिख लिया। फिर क्या दिया गया है, cos की वैल्यू, cos A की वैल्यू क्या, आधार बटे कर दिया गया, तो आधार क्या है √3 है, कर क्या है 2 है, तो √3/2 आया कि नहीं, √3/2 आया कि नहीं है, यहाँ पर क्लियर हुआ। फिर हमारे पास C की बात करते हैं, C में भी बात क्या, लंब क्या है, √3/2 है, √3/2 है, √3/2 लिखो। फिर क्या हमारे पास मैटर आता है, तो हमने बताया कि आधार क्या 1/2 आएगा, यहाँ भी मैंने क्या लिखा 1/2 है। आप बताओ सभी वैल्यू को मैं लिखा कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पास जो वैल्यू बोला गया वही लिखा गया है। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। यदि मेरे पास इस तरह का प्रश्न, साइन A का मान दिया गया है, तो साइन A का मान हम इसको यहाँ पर लिख कर देगा, चलो ठीक हो जाएगा। एक साइन A का मान क्या है, 1/2 गुणे, आप cos C का मान क्या है, 1/2। अब तुमको वैल्यू रखने में आसान हो गया कि नहीं हो गया, प्लस, फिर cos A का मान क्या, √3/2। साइन C का मान क्या है, फिर कहोगे √3/2, दोनों क्या है, सेम आ रहा है, हाँ, 1 कम 1, 2 दूनी के 4, प्लस रूट में रूट गुणा करें 3 और 2 दूनी के 4। आप देखो लसा लो तो 4 आ गया, अब 1 + 3 कर दो तो कितना आ गया, 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया तो 1 बराबर क्या है 1। बताओ पहले का आंसर कितना है, 1 आया कि नहीं है, पहले का आंसर कितना है, 1 आया है। मैं दूसरे की में बात करता हूं तब मैं कैसे लगाऊंगा, दूसरे में क्या दिया गया, cos A इंटू cos C की मैं बात करूँ, cos C प्लस, फिर उसकी माइनस साइन A साइन C दिया, यहाँ माइनस दिया, प्लस की बात नहीं की है, माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखो cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C। अब cos A की वैल्यू क्या है, तो कहोगे तो √3/2, √3/2 गुणे cos C की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस साइन C की वैल्यू क्या है, साइन A की वैल्यू क्या है, 1/2 गुणे साइन C की वैल्यू क्या है, तो कहोगे √3/2, यही तो है। इसका गुणा करेंगे तो √3/4 माइनस इसका भी करेंगे तो √3/4, सेम आ गया। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 0, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 0 है, तो यही मेरे पास क्या निकल गया, स्पष्ट हो गया कि नहीं। तो हमारे पास दोनों प्रश्न की यदि बात किया जाए तो दिया गया है, पहला प्रश्न भी यही बात कहा गया, तो समझ लो एक बार और अच्छे से, पहले लिख लो तो फिर समझा देना। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास 9वां जो क्वेश्चन दिए गए, tan A बराबर 1/√3 दिए गए, इसकी हम डायग्राम बनाए, और पाइथागोरस थ्योरम पर हमने रखा भी है कि पाइथागोरस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और मैंने बताया कि AC का जो है स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 लिखा गया है, तो पाइथागोरस पर सारी चीज़ दिया गया था। तो अब AC को जो तो 1 का स्क्वायर हो गया, 3 तरीके 9 होना चाहिए, तो 3 ही लिखेंगे क्योंकि ये रूट है, रूट में मैं बताया कि किस तरह किया जाता है। फिर मैंने AC का होल स्क्वायर 3 1 4 फिर भेज दिया, तो अंडर रूट में हो गया 4 4 क्या हो गया 2। पाइथागोरस थ्योरम पर मैंने लिखा, तो पाइथागोरस थ्योरम पर मैंने इसे हल किया। फिर एक और डायग्राम बनाए, क्योंकि न्यून कोड में A बोला गया था, न्यून कोड में C की बात किया गया था। जब C की बात करेंगे तो बस इसी चीज़ का मैंने AB की वैल्यू क्या √3, तो AB की वैल्यू इधर हो जाएगा √3। अब BC की वैल्यू क्या 1 है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ। हमने कहा कि साइन A साइन C cos C का मान लिख लेते हैं, तभी हमको हल करने में मजा आएगा और तभी समझ में आएगा।
साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कड़ बराबर मतलब 1/2। कास ए बराबर क्या था, आधार बटे कड़ बराबर √3/2। साइन सी बराबर क्या था, लंब बटे कड़ बराबर √3/2 होता है। कास सी बराबर क्या होता था, आधार बटे कड़ बराबर 1/2, जो कि सभी वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। साइन ए की वैल्यू क्या 1/2, कास सी की वैल्यू क्या लिखा गया है कि यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया है। फिर कास ए की वैल्यू √3 दिया गया है, √3/2 लिखा गया। साइन सी के वैल्यू क्या लिखा, √3/2, साइन 3/2 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब देखो एक कम, एक 2 दूनी के 4 लिख दिए। अंडर रूट में अंडर रूट गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, मैंने बताया अभी जस्ट। अब 2 दूनी के 4 लिखा गया। अब दोनों का लसागु लोगे तो 4 ही आएगा। अब 1 और 3 लिख सकते, 3 एक कितना हुआ, 4 हो गया, 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा। हमारे पास आंसर कितना है, 1 आया। फिर दूसरा प्रश्न जो बोला कि cos A इंटू cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। cos A की जो वैल्यू दिया गया है, cos A की वैल्यू कितनी दी गई है, cos A का √3/2 लिखा गया है। cos C की वैल्यू 1/2 लिखा गया है, माइनस से माइनस। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 लिखा गया है। साइन सी की वैल्यू क्या लिखा गया है, तो हमने बताएंगे √3/2 लिख दिया है। अंडर में का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा, 2 या 2 के 4 माइनस √3/2 4 लिखेंगे। तो हमारे पास इसको मैंने क्या किया, सेम दिखाई दे इसलिए काट दिया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के 0 आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अब 9वां क्वेश्चन खत्म कंप्लीट हुआ। हम लोग के पास 10वां क्वेश्चन की मैं बात अब करूँगा, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास उपस्थित होने वाला है। इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 ही क्वेश्चन बचा था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें जिसका कोण क्यू समकोण हो, तो पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक 10वां क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाते। क्या बनाते, एक डायग्राम बनाएंगे। बोला कि क्यू हमारे पास क्या हो गया, समकोण है। अब हमको P की बात बोल रहे हैं, कहीं भी रखो P के कुल में P ये पूछा गया, तो न्यून कोण कर दो, इसको R कर दो। जिसकी वैल्यू पूछता है उसको न्यून कोण बोल लगा देते हैं। अब हमारे प्रश्न में दिए गए है कि PQ की वैल्यू, P और Q की वैल्यू 5 दे दिया गया, PQ की वैल्यू 5 दे दिया गया। लेकिन PR प्लस QR मतलब बोला है कि PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दिए गए, 25। क्या दिया गया है, 25 ना, ठीक 25। अब बताओ ये हमारे पास वैल्यू तो दिया गया, ये हम लोग को पता नहीं है कि कैसे लगेगा। हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ के इसके आगे तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिए गए है कि किसकी वैल्यू, तो हमने QR बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस PR लिख सकते हैं कि नहीं, 25 माइनस PR लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की बात करता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे साथ साथ यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बनेगा। अब देखो सारी चीज़ों को लिखते, कड़ की वैल्यू पूछा गया है, PR का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। लंब की वैल्यू क्या दिया गया, तो QR की वैल्यू 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी दी गई, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमने PR को ज्यों का त्यों लिखते हुए चलते रहेंगे। अब A माइनस B का फार्मूला याद रखना,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है। 25 का स्क्वायर हम यहाँ पर करते हैं माइनस पी प्लस पी आर का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 गुणे 25 गुणे पी आर लिखेंगे, प्लस में 5 5 25 कर लेंगे। अब देखो पी आर से इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें पक्षांतर को अंदर कट के 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 हो गया। अब माइनस 25 दूना 50 पी आर हो गया प्लस 25, इसको मैं 50 को पी आर के इधर लाते हैं तो मेरे पास प्लस में हो जाएगा पी आर, क्योंकि इसकी तो वैल्यू होगा नहीं करेगी कुछ। अब 625 में 25 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना है, 650 हो जाएगा। अब मैं पी आर में 50 से भाग देता हूँ, 650 से मैं भाग दे देता हूँ, 650 में 50 से भाग दे देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 0 0 तो 13 5 65, मतलब पी आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 13 आएगी। मतलब पी और आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13। अब बता पी आर की वैल्यू जब 13 आ गई तो 13 यहाँ पर घटाएंगे तो मेरे पास कितना है, 12। इसकी वैल्यू कितनी पता चल गई, 12 पता चली कि नहीं पता चली, तो कहोगे 12 तो पता चल गई। जब 12 पता चल गया, अब मुझे बता दो क्वेश्चन का लास्ट एवरेज चल रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, यही वैल्यू पूछा गया। बताओ साइन में बोलेंगे तो हमारे पास बताएंगे लंब बटे के कड़, क्या लिखेंगे, लंब बटे के कड़ की बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, आधार बटे के कड़ की बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हमारे पास लंब बटे के आधार, ठीक है। अब इसकी देखो p की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखोगे, तो मतलब कि लंब 12 बार 13, 12 बटे के 13, एक ही आंसर हो गया। आधार तुम्हारे पास 5 और कड़ कितना है, 13, 5 बटे के 13 लिखोगे, 5 बटे के 13, देखो ये हो गया। लंब तुम्हारे पास 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे के 5 लिखोगे, ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। एक बार समझो, क्लियर हो जाएगा, देख लो, इसको राइट करो, फिर इसको तुरंत समझा देते एक बार और। पाइथागोरस थ्योरम की यदि में बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज जो दिया गया पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर जो दिया गया त्रिभुज में पी क्यू आर, तो इसी पी क्यू आर में तो इसी पर हमने बना कर रखा है। हमारे पास क्यू समकोण की बात, मतलब क्यू न्यून कोण की बात किया था, पी न्यून कोण और क्यू समकोण की, तो यहाँ पर सब वैल्यू दिए गया तो मैंने रखा था। इसकी वैल्यू नहीं दिया गया तो मैंने इसको हल करके मैंने यहीं तक छोड़ा था। फिर मैंने पाइथागोरस प्रमेय की बात की तो कड़ का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर पर आधार का, तो कड़ का पी आर, इसका लंब में 25 माइनस पी आर, इसका मैंने होल स्क्वायर के ए माइनस बी का, तो मैंने लिख दिया सारी चीज़ें। इसको इससे कट गया 0 आ गया। हमारे पास जो वैल्यू आया तो यहाँ पर लिखा गया है। अब 25 में 625 जोड़े 650। अब इसके जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आ गया, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। जब 13 सेंटीमीटर आई, 13 में से गई, हाँ सबका सेंटीमीटर ही दिए गए, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद मैंने साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू रख दिया, जिससे कि हमारे पास जो है यहाँ से कंप्लीट। कल आप लोग वैल्यू याद रख के आइएगा, जैसे कि साइन का, कॉस का, टेन का नहीं याद होगा तो एक बार देख कर आइएगा। लेकिन कल हम आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। साइन पी कॉस पी का जो मान होता उसका मतलब सबका मान हम कल याद करवाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे जो क्लास का जो वेट रहा, आज हम लोग जो क्लास में जो पढ़े, फार्मूला को भी सीखे, 8.1 में क्या लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, सारे चीज़ को सीखा। और उसके बाद आज के हमारे पास जो क्वेश्चन का जो एवरेज रहा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहा, क्योंकि 8.1 में कल हम लोग 8.2 का एवरेज की बात कर देंगे। ठीक, ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त रहेगा। लेकिन अपने मित्रों को भी शेयर करने के लिए कोशिश करिएगा।